दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे का कहर भी बढ़ रहा है। यूपी में भीषण शीतलहर का अटैक देखने को मिल रहा है और यूपी के 30 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे का कहर बढ़ गया है। यूपी में भीषण शीतलहर का अटैक भी लोग झेल रहे हैं। यूपी के 30 जिलों में मौसम विभाग ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में तो घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या में अलर्ट जारी हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, शीतलहर भी शुरू हो गई है कई जिलों में और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 30 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और उनमें नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या में अलर्ट जारी हुआ है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है और बढ़ती ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर का अटैक देखने को मिलेगा और इसी के चलते 30 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी हो गया है। और हमारे साथ शुभम पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं, साथ ही इमरान भी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। शुभम, लखनऊ में किस तरह से हाल है ठंड के और कोहरे के? अगर हालात की बात करें तो अभी भी फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था, वैसे ही परिस्थितियां अभी फिलहाल नजर आ रही हैं। ठंडक और शीतलहर सुबह से ही देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। शुभम, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आपका विजुअल फ्रीज हो रहा है। इमरान हमारे साथ मुरादाबाद से बने हुए हैं। इमरान, जिस तरह से कई जिलों में रेड अलर्ट कोहरे और ठंड को लेकर जारी किया गया है, मुरादाबाद में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और अगर कोहरा हो तो तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मुरादाबाद में भी कोहरा तो इतना नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से काली घटा छाई हुई है और सर्दीली हवाओं ने जो है ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है और लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। बात करें कोहरे की, तो कोहरे को देखते हुए यातायात में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुरादाबाद जो ट्रैफिक पुलिस है, उसने यातायात को लेकर लोगों को, वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। मुरादाबाद ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां हाईवे पर मूवमेंट कर रही है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा टोल प्लाजा, सीएनजी और पंपों पर लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को जागरूक किया जा सके और वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि घने कोहरे में फॉग लैंप का इस्तेमाल करें। साथ ही रफ्तार को अपनी कम रखें और उचित दूरी बनाकर वाहनों से सफर करें। और इसे एक दिन पहले भी मुरादाबाद में घने कोहरे का ऐसा असर हाईवे पर देखने को मिला था कि 2 ट्रक आपस में टकराए थे और डिवाइडर पर चढ़ गए थे। उसके बाद में उसमें चालक भी घायल हुए थे। हालांकि मुरादाबाद जिला प्रशासन की बात की जाए तो घने कोहरे और ठंड के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम द्वारा जगह जगह पर जो सार्वजनिक आम चौराहे हैं, उन पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, ताकि जो मुसाफिर हैं वो अपनी रात को ठंड से बच सके और अपनी रात को सही तरीके से गुजार सके। 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए और मुरादाबाद में जो है एक घटा सी छाई हुई है और हालांकि कोहरा बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन सर्दीली हवाओं ने ठंड के प्रकोप को बढ़ा दिया है। बिल्कुल, शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, लखनऊ की स्थिति बताइए, फिलहाल किस तरह से लखनऊ में ठंड का प्रकोप लोग झेल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल आज सुबह राहत की तस्वीर ये है कि कोहरा नहीं है। घना कोहरा जो हर दिन नजर आता था वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस कीमत पर है कि काफी ज्यादा शीतलहर चल रही है। ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और कल ही जिला प्रशासन की तरफ से
जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं उनकी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, और तो वहीं 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी 10 बजे से स्कूलिंग की टाइमिंग कर दी गई है। प्रकोप की अगर बात करें तो शीतलहर काफी ज्यादा है, और जैसा कि हवा चलने पर कोहरा हल्का हो जाता है, ठीक वैसी परिस्थिति है। हवा चलने की वजह से कोहरा फिलहाल हल्का है, लेकिन शीतलहर की वजह से लोगों को गलन महसूस हो रही है। सुबह के वक्त खास तौर से ये लोगों को महसूस हो रही है, क्योंकि सुबह काफी ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, लिहाजा इसी वजह से काफी ज्यादा अभी ठंड की स्थिति है। और मौसम विभाग के अनुसार भी यही बोला गया था कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही बर्फीली हवाओं का लोगों को एहसास करना पड़ेगा, और वैसी ही परिस्थितियां फिलहाल अभी नजर आ रही हैं। बात कर ली अगर जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से इंतजामात की, तो इसे लेकर के भी बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से राजधानी लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी, तो उसमें साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, साथ ही साथ रैन बसेरे और अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो निश्चित तौर पर इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिया गया था। तो वहीं अगर बात करें NHAI और एक्सप्रेसवेज को लेकर के, वहां पर कैसे लोगों को जाने को लेकर के, तो उससे की भी गति सीमा तय करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, कि जिससे कि जो भी लोग वहां पर निकले तो एक सीमा रहे, तेज गति से वाहन ना चले, क्योंकि अचानक रास्ते में कई जगहों पर कोहरे की स्थिति रहती है और उस दौरान भीषण हादसों की संभावना भी बनी रहती है। तो लिहाजा तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच में लोगों के सामने चुनौती भी है, तो सरकार की तरफ से भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की अगर माने तो लोगों को अभी फिलहाल कुछ दिन तक तो जरूर राहत नहीं मिलने वाली। इमरान, जिस तरह से शुभम ने बताया कि लखनऊ में किस तरह से व्यवस्था, अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद का प्रशासन किस तरह से तैयार है ठंड को देखते हुए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो सड़कों पर और झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर होते हैं, उन लोगों के लिए खास व्यवस्थाएं किस तरह से मुरादाबाद में हुई है? नगर निगम द्वारा जो तैयारियां की गई हैं कि मुरादाबाद के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर जो रैन बसेरा बनाए गए हैं उनमें लोगों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं, उसमें रजाइयां लगाई गई हैं। साथ ही मुरादाबाद के जो नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल बीते 3 दिन पहले रात के 3 बजे उन्होंने जो है रैन बसेरों का निरीक्षण किया था, और साथ ही नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, और वहां पर नियमित रूप से नगर निगम के द्वारा लकड़ी डाली आ रही है, और कहीं ना कहीं आप देखने में नजर भी आ रहा है कि लोग चौराहों पर अलाव पर अपना वक्त गुजारते हुए नजर आते हैं। साथ ही जिला प्रशासन के साथ साथ कोहरे को देखकर भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से तैयार की गई है। SSP मुरादाबाद सतपाल अंतिल द्वारा साफ निर्देश ट्रैफिक पुलिस को दिए गए थे कि जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां हैं लगातार मूवमेंट पर हैं और वाहन चालकों को जागरूक करते रहें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। शुभम, जिस तरह से अभी आपने तमाम तैयारियों का जिक्र किया, लेकिन अगर पिछले वर्षों की बात की जाए तो दिसंबर के मिड में और जनवरी की शुरुआत तक का समय पिछले वर्षों में किस तरह से ठंड का रहा है? कितना बदलाव देखा जा रहा है, या फिर अमूमन इतनी ही ठंड लखनऊ में हर वर्ष पड़ती है? जी बिल्कुल, देखिए कि 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक ये लगभग कमोबेश स्थिति ऐसी ही रहती है, और इस दौरान ही ठंडक पड़ने की इस दौरान ही शीतलहर और ऐसा मौसम लोगों को महसूस करने को मिलता है। और यही एक महीना है जिसमें लोगों को ठंड का एहसास भी होता है, क्योंकि इसके बाद 15 जनवरी के बाद मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे सर्दी कम होना शुरू हो जाती है, और बात करें इधर 15 दिसंबर तक तो लगभग सामान्य ही मौसम रहता है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता है, और वैसी स्थिति इस बार भी है। और मौसम विभाग के अनुसार भी ऐसे ही पूर्वानुमान लगाया गया है कि 15 जनवरी तक लगभग कमोबेश स्थिति ऐसी रहेगी। यहाँ तक कि नए साल पर तक ये भी कहा गया कि सूरज भी शायद देखने को ना मिले, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन पहले तक भी स्थिति अगर जो भी सामने आती रहेगी हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन लोगों की दिक्कतें वैसी ही हैं। कोहरा जरूर छटा है, लेकिन गलन भी काफी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।